क्या कुछ सोचे हैं? आपकी पार्टी आगे क्या करेगी अब? बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो लोग कटिबद्ध हैं, जो प्रतिबद्ध हैं, वे सब लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, गांव-गांव, जिला-जिला में। और तो हमारी शक्ति जो है, हमारी पार्टी की जो मजबूती है, दिन प्रतिदिन और भी बढ़ रही है। तो हमें तो लग रहा है कि चुनाव आते आते बिहार में एक ऐसी हवा बहेगी, एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि जन स्वराज लोग बोलेंगे और हमारी पार्टी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ेगी। और हमें सबको डर होगा कि ये पोल खुल जाएगी कि भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अपने गांव के लोगों को भी यदि जिनको जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उसको जमीन नहीं दिए, तो बिहार के राज्य के 13 करोड़ लोगों में से जो कितने लोग हैं, पता ना करोड़ों लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, उनको कहाँ से देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 39 लाख लोगों को 1,20,000 करके घर बनाने के लिए हम देंगे, वो पैसा भी नहीं दिया था उन्होंने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति क्या नजर आ रहा था? क्या बहुत रोष था लोगों का। यहाँ तक कहना था कि भाई घर गांव में तो घुसने देना चाहिए, बाहर से आए हैं, हमारे जो है बिहार की और जो है ये भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि अतिथि का सम्मान करना चाहिए। किसी भी गांव में कोई भी आवे, दुश्मन भी आवे, तो उनको आने देना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। 18 मई को नीतीश कुमार के गाँव जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी गए थे। बाकी हर जगह बिहार शरीफ, नालंदा में घूमे, लेकिन जब उनके पैतृक गांव कल्याण बिघा जा रहे थे तो एक वीडियो सामने आया कि उन्हें प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और उनके गांव जाने का इजाजत प्रशांत किशोर को नहीं मिला। अभी हमारे साथ जनस्वराज कोर कमेटी के सदस्य सह निर्मली विधानसभा संभावित प्रत्याशी MP मेहता जी हैं। ये भी उस दिन उनके साथ में थे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस दिन प्रशांत जी नीतीश कुमार के गाँव जा रहे थे उस दिन आप उनके साथ थे, क्या कुछ हुई वहाँ, कैसे क्या हुआ, क्यों रोका गया? 18 मई को हम सब लोग जो है कोर कमेटी के सदस्य सहित सैकड़ों जो है कार्यकर्ता लोग प्रशांत किशोर जी के साथ कल्याण बिघा गए थे और बहुत दूर तक हम लोग पैदल यात्रा किए, क्योंकि हम लोगों को दूर से ही बार बार जो रोक दिया जाता था, तो हम लोग पैदल ही चलना शुरू कर दिए और सड़क के किनारे किनारे चलते हुए, गाड़ियों का काफिला भी था और हम लोग उसी के बीच में चलते हुए उनके गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उनके गांव से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही हम लोग को सड़क पर ही रोक दिया गया। वहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती थी, प्रशासन के SDM वगैरह थे, तो हम लोग को नहीं जाने दिया गया। क्या वजह था? पुलिस कुछ बता रहे होंगे क्यों नहीं जाना है, उधर क्या है, ऐसा कौन सा सेंसिटिव एरिया है? अब देखिए वो तो पता नहीं है, लेकिन वो जो पुलिस वाले जो बोल रहे थे कि हम जब कहा गया कि क्यों नहीं जाने देते हैं गाँव में, हम लोग जाना चाहते नहीं, ये तो अन्य मार्ग है, अन्य मार्ग। ये सुना उन्होंने, एक पुलिस अधिकारी ने बोला कि ये अन्य मार्ग है, ऊपर से आदेश है कि हम गाँव में आप लोग को नहीं जाने देंगे, परमिशन नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि गांव में जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है, गांव में कोई भी आदमी जा सकता है। हम गांव, उनके गांव हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव में तो हम जा ही सकते हैं, कोई तोड़ फोड़ करने तो जा नहीं रहे। बोले नहीं, ऊपर से आदेश है, हम नहीं जाने देंगे आपको। तो नहीं जाने दिया, तो हम लोग जो है वहीं पर सड़क पर ही खड़ा रहे और सड़क पर ही जो है वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहीं पे हम लोग जो है वो सुनते रहे कि क्या बात है कि क्यों नहीं जाने देते हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री को ये डर हो कि उनके गांव में जाएंगे तो देख लेंगे कि गांव में जो गरीबी है, वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, वो लोग भी उनसे नाराज हैं। तो ये शायद लगता है मुख्यमंत्री जी छिपाना चाह रहे हों कि हमारे गांव में जाकर के प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज के कार्यकर्ता लोग है हमारे गांव की पोल न खोल दें। एक वीडियो मेरे सामने आया था जी, उस वीडियो में प्रशांत जी बार बार कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए, आप तो रोकने वाले कोई है नहीं, आपको कौन अथॉरिटी दिया है रोकने का? तो प्रशासन वहाँ कह रही थी जो आप हमें धक्का मार के चल जाइए। अब ये कौन सी बात हुई? नहीं, धक्का, हम लोग देखिए कानून में विश्वास करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने हमेशा यही कहा कि हम लोग धक्का देकर नहीं जाएंगे, ना ही कानून को तोड़ेंगे, कानून का सम्मान करेंगे। यदि आप रोकते हैं तो आप हमको बताइए कि किस अधिकार के तहत, किस पावर के तहत आप हमें रोक रहे हैं गाँव में जाने से। कोई अथॉरिटी आपके पास है क्या रोकने का? तो वो नहीं दिखा पा रहे थे। वो बार बार प्रशांत किशोर जी यही मांग कर रहे थे, किसका अधिकार, किसका आदेश है, आप लिखित में दीजिए, हम नहीं जाने देंगे गाँव में। हम तो वो कह रहे थे कि आप चले जाइए, आप हम जो आप लोग धक्का देकर चले जाइए, दूसरी बात है, लेकिन धक्का दे क्यों जाएंगे? जब आप रोक रहे हैं तो हम कानून का सम्मान करेंगे, कानून के आप नुमाइंदे हैं, कानून के आप प्रतिनिधि हैं। अंत में ये भी सुने कि प्रशांत जी ये भी बोले कि हमारे साथ कोई लोग नहीं जाएंगे,
हम अकेले जाएंगे, हमको अकेले जाने दीजिए। ये इतना तक पे उधर आए कि हम खेत होकर के जाएंगे, मेड़ होकर जाएंगे, लेकिन जाने दीजिए। नहीं जाने दिया, नहीं अकेला, वो बोल रहे थे कि हम अकेले जाते हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, अकेले भी नहीं जाने दिया गया। इस पे क्या लगा, अंदाजा क्या आ रहा है कि इससे अंदाजा, इससे देखिए, इससे मेरा जैसा ये अनुमान है कि इससे शायद यही है कि मुख्यमंत्री जी को डर है कि हमारे गांव में जाएंगे, गांव के लोग से बातचीत होगी इनकी, तो पता चल जाएगा कि 2023 में जो उन्होंने वादा किया था जातीय जनगणना के बाद कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे हम रोजगार के लिए, जो गरीब लोग हैं और दलित पिछड़े लोग हैं, तो वो तो नहीं मिला। शायद लगता है कि उनके गांव में भी लोगों को नहीं मिला, मुख्यमंत्री के गांव में लोगों को नहीं, गरीब लोगों को, दलित लोगों को नहीं मिला रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया जो उन्होंने वादा किया था। तो ये बात, इस बात की पोल खुल जाएगी, तो इस बात से भी वो डरते होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो है 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमल जमीन देंगे जिनको जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए। तो हम लोग ये जानना चाहते थे कि उनके गांव में लोगों को जमीन मिली है कि नहीं मिली 3 डिसमल जमीन, तो ये भी जानना चाह रहे थे। तो शायद उनको डर होगा कि ये पोल खुल जाएगी कि भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अपने गांव के लोगों को भी यदि जिनको जमीन नहीं है घर बनाने के लिए उसको जमीन नहीं दिए, तो बिहार के राज्य के 13 करोड़ लोगों में से जो कितने लोग हैं, पता ना करोड़ों लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, उनको कहाँ से देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 39 लाख लोगों को 1,20,000 करके घर बनाने के लिए हम देंगे, वो पैसा भी नहीं दिया था उन्होंने। तो गांव में जब हम लोग गांव में जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो गांव के लोग जो वहाँ मिल रहे थे तो उनसे हम लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों को क्या 3 डिसमल जमीन मिला है क्या, घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया मिला क्या, और रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया मिला? बोला नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला है। जहाँ जो लोगों से मिल रहे थे, पूछ रहे थे, ये लोगों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति क्या नजर आ रहा था? क्या बहुत रोष था, बहुत रोष था लोगों का। यहाँ तक कहना था कि भाई घर गांव में तो घुसने देना चाहिए, बाहर से आए हैं, हमारे जो है बिहार की और जो है ये भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि अतिथि का सम्मान करना चाहिए। किसी भी गांव में कोई भी आवे, दुश्मन भी आवे, तो उनको आने देना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हम लोग तो बाहर से गए थे, पटना से गए थे, विभिन्न जिला से गए थे, तो गांव में प्रवेश करने पर रोक लगाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को इतनी तो समझदारी तो होनी चाहिए, और पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, तो गांव में प्रवेश करने से रोकना ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। केवल प्रशासन रोक रहे थे कि वहाँ आसपास के उस गांव वाले भी? नहीं, गांव के लोग तो जो सड़क किनारे हम लोग को मिले वो लोग तो बहुत स्वागत कर रहे थे। वो लोग बढ़िया, अच्छी बात है, आप आए हैं, आप लोग प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनके साथ इतने कार्यकर्ता आए हैं, समर्थक लोग आए हैं, तो वो लोग बहुत खुशी मना रहे थे कि, और कह भी रहे थे कि गाँव में जाना चाहिए, इनको जाने देना चाहिए, पुलिस बल की तैनाती नहीं होनी चाहिए था। हमारे गाँव को देखने आए, मुख्यमंत्री का गाँव है, एक आदर्श गाँव है, तो इस गाँव में तो सब कुछ अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन मुख्यमंत्री को शायद यह डर होगा कि पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली को देख करके बिहार की जो है राजनीतिक हवा बदल जाएगी। इस डर से मुख्यमंत्री जी ने पटना में जो गांधी मैदान में रैली होने वाली थी उसको विफल करने का पूरा प्रयास किया उन्होंने। और इसी तरह जब 18 मई को उनके गांव, पैतृक गांव में हम लोग जब जा रहे थे और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने प्रशांत किशोर जी के साथ, तो इसको भी मुख्यमंत्री जी ने विफल करने का पूरा प्रयास किया, और उन्होंने प्रशासन का पूरा जो है वहाँ पे लगा दिया, तैनाती कर दी पुलिस बल की और एसडीएम की। और शायद उन्हें यही डर होगा कि हमारे गांव में, गांव के लोगों की जो है उनसे बात होगी इनकी, तो सच्ची बात जो है, सत्य है, उसका पता चल जाएगा लोगों को, और लोग जो है मुख्यमंत्री की आलोचना करेंगे कि मुख्यमंत्री खुद अपने गांव में ही लोगों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, लोगों को घर बनाने के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं, भूमिहीन लोगों को भूमि नहीं दे सकते हैं, तो बिहार के अन्य जिलों में कहाँ से कर पाएंगे। मुख्यमंत्री को शायद ये डर हो गया है कि जनसुराज आगे क्या कुछ सोचे हैं, आपकी पार्टी आगे क्या करेगी? अब देखिए, जिस तरह से जनसुराज पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, और जनसुराज पार्टी में जैसा कि आप जानते होंगे कि परसों जो है आरसीपी सिंह वो पार्टी में ज्वाइन किए हैं, जो पहले नीतीश कुमार के साथ थे, उनके साथ बहुत दिनों तक रहे हैं और मजबूती से उनका साथ दिए थे। उनकी पार्टी को जदयू पार्टी में महत्वपूर्ण नेता भी थे और सांसद भी थे, मंत्री भी रहे हैं। ऐसे आदमी के साथ जब मुख्यमंत्री जी जो है अच्छा सलूक नहीं किए और उन्हें मजबूर कर दिए अपनी उस पार्टी को छोड़ने के लिए, वो पार्टी हमारी पार्टी में वो व्यक्ति आरसीपी सिंह हमारी पार्टी में आ गए।
तो हमारी पार्टी तो और मजबूत हो रही है। दिन प्रतिदिन देखिए बड़े बड़े नेता लोग जो है हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उदय प्रताप सिंह जो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी कल जो है हमारी पार्टी में जुड़ गए हैं और प्रदेश पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं हमारी पार्टी के। और इस तरह से देखिए जितने लोग हैं जो सही सोच वाले हैं, सही लोग हैं, जो बिहार में व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार, अच्छी शासन, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और पलायन को रोकने के उद्देश्य से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो लोग कटिबद्ध हैं, जो प्रतिबद्ध हैं, वे सब लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं गांव-गांव, जिला-जिला में। और तो हमारी शक्ति जो है, हमारे पार्टी की जो मजबूती है दिन प्रतिदिन और भी बढ़ रही है। तो हमें तो लग रहा है कि चुनाव आते आते बिहार में एक ऐसी हवा बहेगी, एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि जनसुराज लोग बोलेंगे और हमारी पार्टी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ेगी और हमें सफलता मिलेगी। मिलते हैं किसी नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए कोसी टुडे। धन्यवाद।